इधर बीबीएमबी चेयरमैन की पत्नी की बीजेपी में एंट्री टल गई है। आपको बता दें कि जान के खतरे के इनपुट के बाद ये फैसला लिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा कारणों से ज्वाइनिंग को टाल दिया गया है। अब नई तारीख तय होने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगी दीप्ति त्रिपाठी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय ज्यादा भीड़ भी जमा नहीं होने की बात कही गई है और ये भी बताया गया है कि जिस वक्त ज्वाइनिंग होनी थी उस वक्त ज़्यादा भीड़ का हवाला दिया गया और इसी वजह से ज्वाइनिंग को स्थगित किया गया है। लंबे समय से समाज के लिए काम कर रही हैं दीप्ति त्रिपाठी और बीजेपी ज्वाइन करके लोगों की अब सेवा भी करना चाहती हैं। उनकी ओर से कहा गया है और बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर सकती हूँ, दुखी हैं, उनकी ज्वाइनिंग को मुद्दा बनाया गया है। इन तमाम बातों का जिक्र दीप्ति की ओर से किया गया है। बात की जाए तो मनोज त्रिपाठी जो इस वक्त बीबीएमबी के चेयरमैन हैं, उनकी धर्मपत्नी दीप्ति त्रिपाठी जी आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है और इस वक्त त्रिपाठी जी मेरे साथ है, बातचीत उनसे करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत होने जा रही है। धन्यवाद धन्यवाद। किस तरीके से ये मन बना कि अब राजनीति में शुरुआत कर ली जाए? इससे पहले क्या आपका काम रहा था जो आपको लगा कि अब राजनीति में जाने की जरूरत पड़ी है? मैं पिछले विगत कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगा अब सही समय आ गया है कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो राजनीति से बीजेपी से तो मुझे जुड़ना ही था और अब बीजेपी मुझे मौका दे रही है तो मुझे लगता है इससे अच्छा अवसर और नहीं हो सकता। खास तरीके से काफ़ी ज़्यादा पार्टियां आपके सामने होंगी, बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, काफ़ी नेशनल पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ हैं। तो बीजेपी की चॉइस ही आपको क्यों करनी पड़ी या बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगी? क्योंकि खून में बीजेपी दौड़ रही है शुरू से ही। बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी ज्वाइन करनी ही नहीं थी, बीजेपी ही करनी थी। एक तो होता है ना कि पिता की पार्टी होती है, परिवार की पार्टी होती है, एक होता है किसी पार्टी की पॉलिसी अच्छी लगती है, फिर बंदा उससे जुड़ता है। तो आपको क्या लगा? बीजेपी के सारी वर्क जो भी इसकी जो कार्य करने का जो तरीका है, जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, तो शुरू से अच्छी लगी। मोदी जी के हम फैन भी हैं, तो बस बचपन से बीजेपी का ही सुना है, बीजेपी का ही देखा, तो खून में ही है ये। खास तरीके से ना एक बात होती है, जब आप राजनीति में चले जाते हो तो आप पर सवाल उठने भी फिर लाजमी हो जाते हैं। अब जब बात हम मनोज जी की करते हैं तो वो एक सरकारी जॉब पर हैं, वो इस वक्त बीबीएमबी के चेयरमैन हैं। तो आप जब बीजेपी में चले जाएंगी तो उनके वर्किंग स्टाइल पे बोल रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, उनसे उनकी वर्किंग स्टाइल से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना अलग कार्य क्षेत्र है, उनका अपना अलग है। आज वो सर्विस में हो सकता है वो कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, कुछ और ज्वाइन कर ले, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा बीजेपी है। वो भी बीजेपी से, बीजेपी ने हमें सबको उन्होंने दिया है, तो फिर हम बीजेपी के ही रहेंगे। हम दूसरा में बात क्या होती है ना कि जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, चलो राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है ही है। तो कल को आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हमेशा से आरोप रहते हैं बीबीएमबी पर कि हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारी स्टेट के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो कल को जब आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हो तो ये बात कहीं पुख्ता ना हो जाए कि जी बीबीएमबी तो चली बीजेपी के हाथ में रहा है। नहीं, इसमें मेरा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मुझे पार्टी ज्वाइन करनी थी, बीजेपी की ही वर्क जो कार्यशैली है वो मुझे पसंद है, तो ये तो हर आदमी की अपनी वो अधिकार होता है कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का। तो खास तरीके से मैम आगे का फिर विजन क्या रहेगा? अब राजनीति में आ गया तो राजनीति में क्या करना होता है? इलेक्शन लड़ना होता है या राजनीति में लगता है एमएलए की तरफ जाना है, एमपी की तरफ जाना है, या कहीं और आपको लग रहा है कि इस चीज़ को मैंने अब अचीव करना है? देखिए, अभी तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ और पार्टी ने मुझे अवसर प्रदान किया है, अपने परिवार का एक अंग बनाया है, तो मैं भी अब बीजेपी का एक हिस्सा हो गई हूँ। तो जिस हिसाब से जो पार्टी मुझे आदेश देगी, जैसा मार्गदर्शन होगा, तो मैं अपने द्वारा वही सुधार कार्य करूँगी। आप कैमरामैन प्रवीण के साथ रोहित बंसल, जी मीडिया, चंडीगढ़।